आज राजकीय सेठ आनंदी लाल पोद्दार सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल भवानी मंडी राजस्थान में कोरोना सर्वे में लगे हुए सभी चिकित्सा कर्मी, आंगनबाड़ी कर्मचारी, BLO, नगर के सभी पार्षदों व सर्वे में लगे तमाम कर्मचारियों की कोरोना सर्वे रिपोर्ट की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें पंचायत समिति भवानी मंडी BDO जितेंद्र शर्मा, पचपहाड़ के तहसीलदार राजेंद्र मीना, नगरपालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा, उपाध्यक्ष अनिल मीना, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष पिंकी गुर्जर, पार्षद अविनाश जायसवाल, संजय गुर्जर, ललित कुमावत, विनय आसतोलिया, राजिक अंसारी, हरीश राठौर आदि सभी वर्तमान नगरपालिका बोर्ड के सभी पार्षद मौजूद रहे। बैठक में घर घर सर्वे का फीडबैक लिया गया व बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने संबंधित दिशा निर्देश दिए गए व सभी को शीघ्र अतिशीघ्र सर्वे को पूरा करने की भी हिदायत दी गई। बैठक में डॉक्टर नरेश अग्रवाल, डॉक्टर रोहित सोनी व जगदीश मीना उपस्थित रहे। क्योंकि अभी मेरे परिवार में 28 तारीख को मेरे बेटे ने खुद ने शीतल ने कहा कि बाबा हमारे सबके सैंपल दे रहे हैं, आपका भी दे दो। मैंने कहा आपने पॉजिटिव तो आओगे मतलब ही कौन है, तो सही है तो सैंपल दे दियो। अब वो मशीन खराब थी जाना कहीं मालूम, पर उनमें नहीं पॉजिटिव आया। सुनना, दूसरे दिन जिस दिन पॉजिटिव आया 30 तारीख को रिपोर्ट आई, शाम को मेरे डॉक्टर मनोज जी गुप्ता जो कोटा रहते हैं, उन्होंने मेरे शुगर की दवाएं चल रही 4-5 साल से, उन्होंने गोली भेजी। तो उन्होंने कहा जी आप आ जाओ, आपकी गोली ले जाओ। मैं गोली लेने के लिए यहाँ बेरू चौराहे पे आया और गोली लेके गया और बड़ौदा बैंक के आसपास गया। शहर के इतने अच्छे शुभ चिंतक हैं भवन मंडी में, डायरेक्ट उन्होंने सीआई को फ़ोन किया, सीआई साहब का फ़ोन मेरे पास आया कि कावला जी कैसी तबीयत है? मैंने बिल्कुल कंप्लीट। तो क्या रिपोर्ट सैंपल दिया आपने? मैंने दिया। क्या आया? मैंने पॉजिटिव आया। तो क्या अभी आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं बाजार में हूँ। तो क्या पॉजिटिव वो लोगों को मारोगे क्या? घर पे बैठो। और सुबह मैंने अखबार पढ़ा तो उसमें भी यही आया कि सीआई ने हिदायत दी एक नेता को, नाम नहीं दिया किसी का, पर वो मैं हूँ, अगर आपने पढ़ा हो वो नेता मैं था। तो बंधुओं, आपका हमारा फर्ज इसलिए बनता है कि शहर के जैसे मेरे प्रति जिन्होंने अच्छे विचार रखे हैं, मैं तो ये चाहता हूँ कि सबके प्रति ऐसा अच्छा विचार हो। कोई भी हो उसको समझाने में कोई एतराज़ नहीं, उसको कहने में कोई दिक्कत नहीं, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो। इससे ये मत सोचना हमारे वाले ने कर दिया होगा फोन, मैं नहीं कह रहा हूँ, पर अच्छी बात है ये खाने के लिए घर से फोन आ गया, इसलिए एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद। डॉक्टर साहब और हमारे नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश जी बोहरा साहब, साथ ही पार्षदगण, प्रतिपक्ष के पार्षदगण और ये बहनें, आप देखो कि किस तरीके से मौत ने अपनी बाहें पसार रखी इस भवानी मंडी में, और कितने ही हमारे ऐसे योद्धा हैं जो बहुत ही साहस के साथ ऐसी विषम परिस्थिति में अपनी इंसानियत का परिचय दे रहे हैं। मेरे साथी कैलाश जी बोहरा पिछले 15 दिन से निश्चित तौर पर भवानी मंडी के सरकारी अस्पताल और नून अस्पताल में बराबर जा रहे हैं। मैं जा रहा हूं और सभी लोगों के साथ संभाल ले रहे हैं। डरने की कोई बात नहीं है। जिसकी मौत लिख दी वो निश्चित है, और जिसको नहीं मरना, वो कैसी परिस्थिति हो, उसे 10 बार कोरोना हो जाए लेकिन वो नहीं मरेगा। आज ही हमने सुबह मेरे भतीजे वरुण मीना ने और हमने मिलकर एक व्यक्ति हमारा रिलेटिव था, उसका अंतिम संस्कार किया। लोगों ने मोहल्ले में ऐसी बात फैला दी कि इसको कोरोना है, और 4 आदमी इकट्ठे नहीं हुए, लेकिन हमने इकट्ठे होकर आगे से जाकर अपने कंधों पे उठाकर ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया। और कितने ही ऐसे लोग हैं जो ऐसे कार्य कर रहे हैं। और मेरी जितनी बहनें बैठी है उनसे मेरा कहना है कि ये ऐसा समय है इंसानियत का परिचय देने का और इंसानियत के लिए कार्य करने का। जितने अधिकारीगण बैठे हुए हैं ये सब अपनी अपनी जान हथेली पर लेकर इस ऐसे माहौल में अपना कार्य कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और कितने ही ऐसे लोग हैं, कितने ही ऐसे नेतागण हैं जो आज बाहर नहीं आ रहे, बहुत जिम्मेदारी से अपनी बड़ी बड़ी बातें करते थे और बड़े बड़े वादे करते थे जनता से, लेकिन आज वो अपने दिलों में बैठे हुए हैं। साथियों, यही वो समय है इंसानियत दिखाने का, अपनी मर्दानगी दिखाने का, अपना पौरुष दिखाने का। कर न सके जो जन कल्याण,
कर न सके जो जन कल्याण, उस नर से अच्छा पाषाण। जय हिंद, जय भारत। लंची लगवा था, उसमें 1 सिलेंडर से 5 हुए। आज हमारे एसके हॉस्पिटल है, उसके अंदर 1 सिलेंडर और 5 पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहे हो, और जबकि आज उसका दुर्भाग्य का जो एसके वालों को गैस नहीं मिलती ऑक्सीजन की। 1 सिलेंडर 5 पेशेंट को गैस दे रहा, सप्लाई कर रहे हैं ऑक्सीजन, तो उसको सिलेंडर नहीं मिल रहा उसको। हम कलेक्टर साहब से भी मैं कह रहा हूँ, तहसीलदार से निवेदन करूँगा, तहसीलदार साहब से एसके हॉस्पिटल को भी ऑक्सीजन दिलावे, ताकि वो जब नून हॉस्पिटल का कोटा बना, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का भी कोटा बना है, ताकि हमारे यहाँ के लोग भवानी मंडी में पहली बार इतना कोरोना फैला, शायद कभी नहीं फैला, और आपका ग्रामीण अंचल में फैला है, ताकि जाने बच सके। इंसान बचे, जवान बच्चे जा रहे हैं, बुजुर्ग जा रहे हैं, जिनकी अभी 30 साल, 25 साल, 35 साल, 40, 50, 60 कई मौतें हो चुकी है। ऐसी भयानक मौतें नहीं हुए कि फिर कोरोना की मौत होने के बाद परिवार भी उसे कंधा देने में कतराता है। ऐसी स्थिति भयानक नहीं बने। मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हम भी आपको पूरा सहयोग करें, आप भी सहयोग करें। आप गवर्नमेंट सर्विस की तरफ टाइम के अलावा अपने एक्स्ट्रा टाइम दें, एक्स्ट्रा टाइम दोगे तो ये अपने इंसानियत के लिए देंगे, तो ये अपने अगले भोग की कमाई कि हमने इंसान की सेवा करी। हम भी कर ही रहे हैं, आप भी करो, और भी कोई संस्था आगे आ रही है तो आपको करना चाहिए सेवा। और अगर किसी को खाने की अगर व्यवस्था नहीं है तो खाने के नाम मेरे को लिखा दें, यूसा को लिखा दें, पार्षद गणों को लिखा दें आप, तो उनके खाने की व्यवस्था भी हो जाएगी, किट आ जाएगी। एक 5-6 घंटे पहले बता दें खाना उनको मिल सके, और कुछ भी आवश्यकता तो बतावे, दवाई को उपकरणों का भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिलेंगे। नहीं, ये जनता का काम है, जनता की सेवा करना है। बिल्कुल सत्य है, कटु सत्य है। जिस दिन आप वार्ड में आपका चुनाव था, आप घर घर संपर्क करने गए थे नहीं गए, जब आपको मतलब था। आज जनता मर रही है, आपको घर घर जाना है, ये सत्य है। कोई किसी से नहीं कहेगा, मैं कह रहा हूँ आपका फर्ज बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कटु सत्य है। क्योंकि जब भी आपको चुनाव लड़े थे तब भी आपने घर घर गए, आज भी आप जाइए, आपकी जनता है, इन्होंने आपको वोट दिया है, इन्होंने आपको चुना है, आप इनको नहीं बचाओगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मेरा एक ही निवेदन है कि आप किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, आप सब मिलके अगर अपन सब मिलके सहयोग करेंगे तो कोई किसी को आँच नहीं आने वाली। ये है मेरा तो एक ही सिद्धांत है, सब मिलके काम करें, अच्छा काम करेंगे, भगवान आपको बहुत अच्छा इसका प्रतिफल मिलेगा, इस युग में अगले युग में मिलेगा। कहीं न कहीं आपने किसी की जान बचाई है तो जरूर आपको कहीं न कहीं उसका पुण्य मिलेगा। इसलिए मेरा तो एक ही निवेदन है, आप लोग इसको अच्छी तरह से करें, जी जान से करें, मन लगा के करें, और अपना निजी काम समझ के करें। दूसरी बात, अगर आप नहीं करेंगे तो हमें कराना भी आता है। आप सबको तनख्वाह दे रही है सरकार, अगर आपकी लापरवाही किसी बात की अगर जनप्रतिनिधियों ने हमें शिकायत कर दी तो हम उसको मनोहर थाना भी भेज सकते हैं और कहीं और जगह भी तबादला करवा सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा काल है, ऐसा टाइम है, इसमें कोई किसी की नहीं सुन रहा है। इसलिए आप लोग अपने आप को ये समझो कि मेरी ड्यूटी है, और ड्यूटी भी नहीं है, आपको ड्यूटी की तनख्वाह दी जा रही है। आज मैं सोचूंगा मैं क्यों भागा फिरूं, तनख्वाह तो मिलेगी, परंतु मेरा फर्ज बनता है जनता की ऐसी स्थिति में अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो मेरे को कोई मतलब नहीं है फिर तो। इसलिए आप लोगों से मेरा पुनः आग्रह है, आप सब काम करें। मैं पूर्व पार्षद महोदय से निवेदन करूँगा कि आप भी अपने 2 शब्द बोलें और जनता को चेयरमैन साहब से। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पार्षद गण, पत्रकार गण, सबसे पहले तो मैं आपका जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनका धन्यवाद दूंगी कि जिस तरीके से पहले आपने कार्य किया था वैसे आप अभी भी करें, क्योंकि पहले की स्थिति अच्छी तो नहीं थी लेकिन अभी से तो अच्छी थी। इसलिए आप अभी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आपको कहीं भी दिक्कत लगती है तो आप मुझे बताएं, चेयरमैन साहब को बताएं, तहसीलदार जी को बताएं, जो भी दिक्कत आती है हम आपके साथ में खड़े हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि आधी रात में भी अगर किसी को भी जरूरत पड़ती हो तो आप हमें बताएं, हम आपके साथ में खड़े हैं, लेकिन लापरवाही मत करिए। जैसे कि अभी वीडियो साहब आए थे, उनको मालूम ही नहीं है कि कितने घर हैं, कितने हमने सर्वे किए, आपको खुद को मालूम नहीं है, और आप यहाँ पे खड़े होके मतलब आप सबको बता रहे हो, तो ये गलत है। जो जिम्मेदारी दी है उसको आप निभाएं, क्योंकि ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। हम जैसा कि अभी तहसीलदार जी ने कहा कि ईमानदारी से काम कीजिए, वरना हमें करवाना भी आता है काम, तो
मैं यही आप लोगों से चाहूँगी कि आप आपकी ईमानदारी से पूरा कार्य करें। अगर आप नहीं करोगे तो आपकी शिकायत होगी, और मैं भी नहीं चाहती कि आपके साथ कुछ बुरा हो, अच्छा होना चाहिए। और आप जो ईमानदारी से कार्य करोगे उसमें मतलब आप ये सोच लो कि हमें तो हमारे नगर को बचाना है, तो आप इतनी अच्छी ईमानदारी से कार्य करें ताकि हमारे जो भवानी मंडी शहर में मतलब कोई भी पॉजिटिव नहीं आए और सब अच्छी तरीके से स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। मैं तो भगवान से यही कामना करती हूँ। और जिसको जो जिम्मेदारी दी, चाहे मुझे दी हो, आपको दी हो, तहसीलदार जी को दी हो, क्योंकि अभी जो दौर चल रहा है वो बहुत बुरा है। हम किसी के घर नहीं जा सकते, हम किसी के ये जैसे डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हम जैसे कोई कोरोना पॉजिटिव है, हम उसके हाथ लगाएं तो क्या हमें भी हो सकता है क्या? इसकी संभावना बहुत कम है। मैं भी, क्योंकि मुझे भी यही था, मैं आपसे पूछवा कर ही मतलब सबको बताना चाहती थी, क्योंकि अभी हाल ही में मेरी दीदी को भी कोरोना था। मैं भी नहीं गई, मैंने अपने मम्मी पापा को भी नहीं जाने दिया। मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ आप सबसे, लेकिन उसका बेटा, 2 बेटे हैं उसके, वो कंटिन्यू उसके साथ में रहे, वही बाइक पे ले जाके वो उसको डॉक्टर में दिखाना, उसका ट्रीटमेंट करवाना, लेकिन अभी वो स्वस्थ है। इसलिए आप ऐसा भी मतलब कोई कोरोना पॉजिटिव है तो